हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और जो क्लास 10 का मैथ्स का हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3। और इसमें हमारा जो चल रहा है वो एक्सरसाइज 3.4, क्योंकि इससे पहले हम कई क्लासेस इसमें करा दिए हैं। और जो इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दो इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है और जिसको हमको सॉल्व करना है। दो मेथड हम ऑलरेडी बता दिए हैं और आज हम तीसरा मेथड का भी एक एक्सरसाइज, एक चैप्टर क्लासेस हो गया है। और जो वर्ड प्रॉब्लम है आज 3.4 का, हम आज उसको सॉल्व करेंगे और एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो सिचुएशनल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना होगा। ठीक है, और उसके बाद जिस मेथड से भी जिक्र किया हुआ रहेगा हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब हम 3.4 को एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो जैसा कि एक्सरसाइज मैंने बोला कि 3.4 का हम आज सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, जिसमें हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डेनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम्स 1/2। एक सिचुएशन यहाँ पहले हो गया। दूसरा, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डेनोमिनेटर एंड देन व्हाट इज द फ्रैक्शन, ये फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे, लेट फ्रैक्शन बी x बाई वाई, न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर। ठीक है, इसके बाद सीधे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा देंगे, क्वेश्चन के अनुसार जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डेनोमिनेटर। इसमें क्या बोला? 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में एंड सब्ट्रैक्ट 1 करना है डेनोमिनेटर में। और ऐसा करने से क्या हो रहा है कि इट रिड्यूस टू 1, यानी कि फ्रैक्शन बिकम 1, दैट इज 1। ठीक है, अब ये हमारा जो कंडीशन अप्लाई किया, हमने कहा फ्रैक्शन के क्वेश्चन में डेनोमिनेटर में कुछ करने बोले, न्यूमरेटर में कुछ करने बोलेगा, डेनोमिनेटर में। इसमें 1 ऐड करने के लिए बोला गया न्यूमरेटर में, डेनोमिनेटर में 1 माइनस करने के लिए बोला गया। तब फ्रैक्शन जो हो रहा है वो 1 हो रहा है और इसको हम अप्लाई किए एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके नीचे भी कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो x प्लस 1 इंटू 1 x प्लस 1, y माइनस 1 इंटू 1 y माइनस 1। ठीक है, y को हम लेफ्ट लेकर आएंगे, 1 को राइट भेजेंगे, -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारा फॉर्म हो गया। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन फॉर्म होगा, तो उसको भी अगर हम देखते हैं, अगेन क्या है कि इफ वी 1/2 बिकम, मतलब फ्रैक्शन बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डेनोमिनेटर। अगर डेनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करते हैं, तो जैसे 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है, यानी कि डेनोमिनेटर में 1 ऐड करने के लिए बोला जा रहा है और फ्रैक्शन 1/2 हो जा रहा है। इसको लगा दिया, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। 2 इंटू एक्स 2x, y प्लस 1 इंटू 1 y प्लस 1, y को लेफ्ट लेकर आएंगे, 1 उधर ही रह गया और इक्वेशन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब जब दोनों इक्वेशन बन गया तो अभी तक हमने 3 मेथड पढ़ा है इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो चूंकि ये चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज चल रहा है हमारा एलिमिनेशन का,
तो हम यहाँ भी एलिमिनेशन ही लगाएंगे। क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू -2, सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1, राइट है। अब यहाँ पर हमारा y की कोफिशिएंट को हम एलिमिनेशन मेथड में इक्वल करते हैं, यहाँ ऑलरेडी इक्वल है। और एक चीज है, दोनों में साइन भी सेम है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, और सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि एक को एलिमिनेट करना ही इस मेथड का रूल्स है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये माइनस एक्स आएगा, क्योंकि बड़े वाले में माइनस साइन है। यहाँ तो दोनों में माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, और बड़े वाले का माइनस साइन लगा दिया मैंने, दोनों में माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 3 हो गया, ठीक है, न्यूमरेटर निकल गया। अब इस x का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, x का वैल्यू आया है 3, y -2, 3 को हम राइट भेजेंगे, माइनस में गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -5 आ गया, दोनों साइड का माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5। x और y जब सॉल्व हो गया तो फ्रैक्शन के केस में हमको फ्रैक्शन निकाल कर दिखाना है। फ्रैक्शन x बाई वाई लेट किया था, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, और ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। फ्रैक्शन का क्वेश्चन 3.3 में भी मैंने एक बताया था, ठीक है। अब हम इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, जो हमारा एज से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसके बाद 2 पर्सन है, दोनों का एज का कंडीशन कुछ न कुछ दिया हुआ है, और हमको दोनों का एज को फाइंड करना है, ठीक है। निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 2। क्या है कंडीशन, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। फर्स्ट कंडीशन की नूरी सोनू का 3 टाइम है। दूसरा कंडीशन 10 years later नूरी will be twice। तो कंडीशन 5 साल पहले 3 टाइम थी, 10 साल बाद 2 टाइम हो जाएगी। 2 पर्सन हैं, दोनों का एज को हम लेट कर लेंगे, लेट नूरीज एज x ईयर, सोनूज एज y ईयर। दोनों का एज को तो मैंने मान लिया, लेकिन कितने साल के पहले और कितने साल के बाद का कंडीशन दिया है उसको भी पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको 5 years ago का दिया हुआ है, तो हम 5 years ago नूरीज एज कितना हो जाएगा, x -5 बताए हैं। एगो में माइनस होगा, आफ्टर में प्लस हो जाएगा, ठीक है। 5 years ago सोनूज एज, इसी तरह से ये y -5 इसका भी माइनस हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 3 टाइम है, नूरी जो है सोनू का 3 टाइम है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी का एज 5 years ago x -5 आया है, और सोनू का y -5, और कंडीशन 3 टाइम दिया है कि नूरी का एज जो है सोनू के एज का 3 टाइम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा दिए और इसको सॉल्व कर देंगे।
3 इंटू वाई 3y 3 इंटू 5 15, 3y इधर 5 उधर, 3y माइनस में आया, -5 जाके प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। दूसरा कंडीशन 10 इयर्स लेटर का दिया हुआ है, बाद में का दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसी को निकालेंगे। क्या? 10 ईयर लेटर नूरीज एज x प्लस 10 ईयर, 10 ईयर लेटर सोनूज एज y प्लस 10 ईयर। ठीक है। मतलब जितना साल के बाद या पहले निकालना है कुछ कंडीशन, तो पहले उसको निकालेंगे। लेटर में हमने बोला कि प्लस होगा, हम प्लस कर दिए। 10 साल बाद 10 प्लस हो गया, x प्लस 10 नूरी का एज, y प्लस 10 सोनू का एज। अब इसके बाद जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया हुआ है, कुछ ना कुछ रहेगा, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। यहाँ पर 10 इयर्स लेटर में ये 2 टाइम का कंडीशन है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी जो है वो सोनू का 2 टाइम्स है, तो सोनू के एज में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। नूरी का एज इक्वल टू सोनू का एज मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। फिर इसको भी सॉल्व करेंगे। x प्लस 10 2y प्लस 20। ठीक है। 2y इधर 10 उधर, 2y उधर से आया माइनस हो गया, 20 में उधर 10 गया माइनस हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है। अब जब दोनों लीनियर इक्वेशन हमारा बन गया, तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। क्या है फर्स्ट इक्वेशन? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। कोफिशिएंट इक्वल y का नहीं है, लेकिन हमारा x का कोफिशिएंट तो इक्वल है। कोफिशिएंट किसी को भी एक का इक्वल करके हम उसको एलिमिनेट करते हैं, तो हमको y का कोफिशिएंट को इक्वल ना करके, क्योंकि y का x का कोफिशिएंट इक्वल है, हम इसी को एलिमिनेट करेंगे। और एलिमिनेट करने के लिए क्योंकि दोनों का साइन सेम है, इसलिए हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, और सब्ट्रैक्ट करने में तीनों का नीचे का साइन बदल देंगे। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग वी गेट। ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल ही तो करना है एक वेरिएबल को, तब दूसरा एक वेरिएबल सॉल्व होगा। 3y में से 2y माइनस हो गया, y आया और बड़े वाले का साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन आया माइनस का, और जो कि दोनों का माइनस साइन कैंसिल हो गया, और ये y इक्वल टू 20 ईयर हो गया। किसका आ गया? सोनू का एज 20 ईयर्स आ गया। ठीक है। इसके बाद हम अगेन पुट करेंगे किसमें? y की वैल्यू को पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, किसी में भी हम लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। 1 में ट्रेडिशनली स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 से, तो इसलिए 1 में लगाएं, 2 में लगाएंगे, उससे भी बनेगा। y आया है, y की जगह y की वैल्यू 20 ईयर लगाएंगे और इक्वल टू -10। x इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई होगा 60 आएगा,
60 उधर जाएगा प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, 50 बचेगा, प्लस साइन आएगा, ये आ गया आंसर राइट है। 50 और 20 राइट है। दोनों को एक जगह कलेक्ट करेंगे या सीधा लिख देंगे। देयरफॉर नूरीज एज x that is 50 year, सोनूज एज y that is 20 year। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो वर्ड प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले उसका तो मीनिंग समझना होगा और मीनिंग में जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आज हो गया सॉल्व। आज का क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।